तैयार हो जाइए। एक ऐसी टीम जिसके पास अब हारने को कुछ नहीं, लेकिन सपना तोड़ सकती है तमिल तलाइवास का यूपी योद्धास। आज ये योद्धास दहाड़ेंगे, आज ये योद्धास गुर्राएंगे, आज इन योद्धास के पास हारने को कुछ नहीं है, तो कहीं ना कहीं तमिल तलाइवास के लिए ये गेम बिगाड़ सकते हैं। एक ऐसी मेंटालिटी होगी इनकी जहां अपने लिए निडरता के साथ पूरा गेम बनाएंगे, और जैसा पिछले मुकाबले में प्रदर्शन दिखाया वैसा ही प्रदर्शन आज भी कंटिन्यू कर सकते हैं। सीजन 5 में यूपी योद्धास का डेब्यू हुआ था और पहली बार प्रो कबड्डी में होगा कि यूपी योद्धास प्लेऑफ्स में नहीं पहुंचेगी। लगातार 8 मैचेस हारी, उसके बाद आखिरी मुकाबला ये जो विन दिख रहा है ये हुआ था युमुम्बा के खिलाफ। ड्रीम 11 स्टार्टिंग 7 यूपी योद्धास की आपके सामने। गगन गौड़ा आज मेन रेडर के तौर पे नजर आएंगे। कवर्स पे आशु सिंह और हरिंदर कुमार दिखेंगे आपको। रेडिंग में गगन गौड़ा के साथ महिपाल और अनिल कुमार, और सबसे कॉर्नर पोजीशन पे आपको दिखेंगे हितेश और सुमित। बड़ी खबर ये, प्रदीप नरवाल आज मुकाबला नहीं खेलेंगे, तो आप भी अपनी टीम बना लीजिए। और अब तैयार हो जाइए तमिल तलाइवास के स्वागत के लिए। अभी 10वें पायदान पर है ये टीम, लेकिन आज की जीत इनका मनोबल बढ़ाएगी, इनका मोमेंटम बढ़ाएगी आने मुकाबले के लिए। यहां से ऊपर उठना ही एक सपना है, और तमिल तलाइवास इस सपने को आज हकीकत में बदलना चाहेंगे। आज की ये जीत डेफिनेटली उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत बन सकती है मनोबल तरीके से। और यूपी योद्धास के सामने, जहां पर यूपी योद्धास अब हारने के लिए कुछ नहीं रख रही है, तमिल तलाइवास को पता है आसान रास्ता नहीं होगा, लेकिन ऐसे कठिन रास्ते से निकल करके अगर आगे जाएं तो जरूर एक अलग तरीके का मोमेंटम निकलेगा। तमिल तलाइवास पिछले 5 मुकाबलों में 3 जीती और लास्ट 2 हारी। लास्ट हारी थी गुजरात से, उससे पहले हारी जयपुर पिंक पैंथर से। ड्रीम 11 स्टार्टिंग 7 तमिल तलाइवास की आपके सामने ये रही। टीम के स्टार रेडर नरेंद्र क्या आज अपनी कमाल की डुबकियां लगा पाएंगे? कवर्स पे साथ देंगे एम अभिषेक और मोहित। अभिषेक को अपनी गलतियां कम करनी होंगी, बीच में बहुत अच्छा खेले थे। रेडिंग में नरेंद्र का साथ देंगे हिमांशु नरवाल और विशाल चहल। अजिंक्य पवार की जगह इनको जगह मिली है। और कॉर्नर्स पे आमिर हुसैन बास्तामी और साहिल गुलिया। सागर आज भी सब पे है। ड्रीम 11 स्टार्टिंग 7 ये रही तमिल तलाइवास की। आप भी अपनी टीम बनाइए। नरेंद्र की चुनौती और सुमित का जज्बा। हो चुकी है शुरुआत आज के इस मैच की, और शुरुआत में नरेंद्र को पकड़ा गया। बॉक्स में मेरा नाम ओशन शर्मा, मेरे साथ कुणाल और हमारे एक्सपर्ट शशांक। पहली रेड में अटैक किया नरेंद्र पे अनिल ने। इन पोजीशन से आए, डबल थाई होल्ड पे गए नरेंद्र के, मौका दिया नहीं एस्केप करने का। बहुत ही जबरदस्त वो टैकल अनिल का। और यहाँ पे गगन गौड़ा, बिल्कुल गगन गौड़ा रेड के लिए आए, लेकिन कॉर्नर से थोड़ा सा बच के। यहां मुश्किलें बहुत ज्यादा हो सकती हैं अगर ऐसी गलतियां होती रही तो। बिल्कुल पहली रेड थी गगन गौड़ा की, बहुत ही मामूली सा वो अटेम्प्ट। अब भी चांस जो है तमिल तलाइवास के प्लेऑफ्स में रहने के बरकरार है। हालांकि हर एक मैच जीतना होगा। यहां पर हितेश ने बेहतरीन बैक होल्ड किया और हिमांशु नरवाल को वहीं रोक डाला। बहुत ही बेहतरीन ये हितेश का बैक होल्ड। किक करने की कोशिश थी महपाल के ऊपर। यहाँ पे कहीं पे सेल्फ आउट हुआ है क्या नहीं, ये देखना होगा। इस चीज की कॉन्वर्सेशन रहेगी। देखिए, जब तक कोई स्ट्रगल स्टार्ट नहीं होता तब तक कोई भी रेडर या डिफेंडर वो ऑरेंज पट्टियों पे नहीं जाते हैं। देखिए रेडर को आउट दे दिया गया। डिफेंसिव साइड पे वो पॉइंट आया हितेश के हिस्से में, और अब महिपाल इस समय स्ट्रेट के लिए आसानी से ये पॉइंट लेकर के वापस आते हुए। महपाल अच्छे लय में दिख रहे। पहला एक बोनस अटेम्प्ट किया था, वहां पे सक्सेसफुल रहे। अब साहिल से गलती करवाई, बहुत एडवांस आने पे मजबूर किया, और एस्केप बेहतरीन महपाल का। डिवोडा ये रेड, और नरेंद्र इस समय स्ट्रेट के लिए पॉइंट लाना पड़ेगा। 15 सेकंड से कम का समय बचा है, बड़ी मुश्किल हो सकती है सिचुएशन में। बिल्कुल सुमित से बच के रहना होगा। और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन डुबकी, हरिंदर एडवांस आए थे, चेन के नीचे से वो डुबकी लगाई नरेंद्र ने, और वो मल्टी पॉइंट रेड लगा दी अपने 2 और डाई रेड में।
क्या कमाल का ये प्रदर्शन। इनफैक्ट बैकएंड से कोच की आवाज आ रही थी बोनस ऑन है, बोनस ऑन है, लेकिन आसानी से वो डुबकी लगा करके 2 खिलाड़ियों को लेकर के गए हैं। नरेंद्र को कामयाबी मिली, हितेश को टो टच करके बाहर का रास्ता दिखाया। बहुत ही खूबसूरत ये टो टच नरेंद्र का, नरेंद्र की ये खूबी है। महिपाल इनफैक्ट काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं और अपने लिए वो पॉइंट लेकर के जाते हुए दोनों तरफ ये टो टच इसका जो खेल अभी शुरू हुआ ये अच्छा है। ये बैक किक लगा के आउट किया नरेंद्र ने बस्तामी को। मुश्किल होगा इस डिफेंस को आज सेटल होके खेलना होगा। यहाँ पर भी गलती, अभिषेक ने वो टैकल इनिशिएट करना था, बहुत डीप गए थे और वो विशाल पे रनिंग हैंड टच अनिल ने। यहाँ पे अगर अभिषेक डबल थाई होल्ड पे जाते तो वो टैकल हो सकता था, पर अपने आप को अवॉइड किया अभिषेक ने। ऑन द गो हाँ ये चेंज हुआ जरूर, जिसके कारण विशाल बाहर हुए। नरेंद्र 5 रेड्स में 4 रेड पॉइंट और ये एक और पॉइंट उनके हिस्से में जाएगा। ये दूसरा टो टच नरेंद्र का, लगातार अपने स्किल से जो पॉइंट लेते हैं वो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और ये डीप जाके टो टच किया, मौका दिया नहीं डिफेंस को। सारे मैचेस जीतना जरूरी है, प्लेऑफ में जगह बनानी है और यहाँ डिफेंस को कामयाबी मिली। 1 पॉइंट तमिल तलाइवास। अभिषेक और साहिल का कॉम्बिनेशन, अभिषेक आए थे, डैश किया उन्होंने और फिर साहिल का असिस्ट। एडवांस था वो टैकल, पर सपोर्ट सही समय पे आया। इस फेज में तमिल तलाइवास वापसी करना चाहेंगे और तमिल तलाइवास का टैकल स्ट्राइक रेट इस फेज में 52% का होता है। इस सीजन बहुत कम ऐसी टीम्स हैं जिनका टैकल स्ट्राइक रेट अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर डिफेंस गलतियां कर गया। अभिषेक डैश करने आए थे पर खिलाड़ी को रोक ना पाए। लेकिन लंबे कट का फायदा भरपूर उठाया गगन गौड़ा ने। अभिषेक आए थे, अपने हाथों से उन्हें दूर रखा और वो टर्न करके मिड लाइन को छूते हुए। बिल्कुल ऐसे बढ़िया मुकाबले देखते ही बनते। और हिमांशु नरवाल एक अच्छा जंप एस्केप किया। नंबर 10 आउट, 1 पॉइंट। क्या कमाल का ये प्रदर्शन आया। बहुत बेहतरीन उड़ान दिखाई यहाँ पर हिमांशु नरवाल ने, जर्सी नंबर 99। ये मुकाबला बहुत ही बेहतर रहेगा स्किल दिखाने का। वो क्या कर सकते हैं, क्या काबिलियत है उनकी, वो हम देख सकते हैं आज। नरेंद्र अगर चाहते तो वो इस रेड को जाने देते, क्योंकि यूपी उदास की अगली डू और डाई आनी थी, लेकिन डिफेंडर से गलती करवाई गई और ये गलती उनके लिए सही बनी। देखिए बहुत ज्यादा एडवांस जाने की कोशिश थी हितेश की। अगर वो टो टच करते नरेंद्र तब जाना चाहिए था वो एंकल होल्ड के लिए, और जल्दबाजी की हितेश ने। गगन गौड़ा डू और डाई रेड में पॉइंट लाना अनिवार्य है, लेकिन टीम के डिफेंस के हाथों हुए शिकार और अब सीधा जाएंगे बाहर। तमिल तलाइवास। साहिल गुलिया का बहुत ही बेहतरीन वो एंकल होल्ड। बोनस करने की कोशिश थी गगन गौड़ा की, कामयाब रहे नहीं, बोनस भी नहीं मिला और वो पॉइंट भी नहीं। साहिल का बेहतरीन एंकल होल्ड। नितिन पवार अब सब्स्टिट्यूट होकर के आए हैं महिपाल की जगह पर और ये रॉक सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी, लेकिन नरेंद्र के सामने कैसे चलेगी। नंबर 5 आउट, रेडर से 1 पॉइंट तमिल तलाइवास। देखिए वो क्विक रेड की मैंने बात की थी, रेड के लिए आते, टाइम वेस्ट करते नहीं, क्विक वो रिफ्लेक्सेस हमें देखने मिलते हैं नरेंद्र। पॉइंट लाएंगे तभी सुपर टैकल में और पॉइंट्स कमा पाएंगे। बोनस यहाँ इनके लिए खोल रखा है तमिल तलाइवास ने, और यहाँ घिर गए तलाइवास के इस चक्रव्यूह में घिरे नितिन। बोनस पॉइंट यूपी उदास। और ये काफी ज्यादा सही स्ट्रेटेजी बना रखी थी। इसी के साथ ये ऑल आउट बनता हुआ। जीवन में आपको घर बनाने का मौका और पहचान बनाने का मौका केवल एक ही बार मिलता है। कबड्डी के खेल में ऑल आउट के बाद आप ऑल इन तो हो जाएंगे। बिल्कुल साहिल गुलिया सही समय पे स्टेप इन किया है उन्होंने। जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रहे हैं डिफेंस में, तो प्लेऑफ्स के लिए जो सफर है उनका वो आसान रह सकता है और थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा उन्हें। और यहाँ डिफेंस में एक पॉइंट भी मिलेगा। सेकेंड
जो बात कर रहे थे ना 10 से 20 मिनट में 52% का टैकल स्ट्राइक रेट अब दिखना शुरू हो गया है। लगातार अटैक करके खेल रही रेडर्स पे। यहाँ पे नरेंद्र निरंतरता से पॉइंट ले रहे, फिर से गलती करवाई तेज से। वापस स्टेज पे हावी हुए और एडवांस आने की वो जो गलती होती है नरेंद्र बहुत अच्छे तरीके से करवा रहे हैं और देखने लायक कल के मुकाबले भी होंगे जयपुर पिंक पैंथर्स। अभी तक तो इनका एक जो रन है वो बहुत अच्छा रहा है, क्वालिफिकेशन भी हो चुकी है, लेकिन कल के दिन देखना है दबंग दिल्ली के सामने कैसा चलते हैं। और मजा आएगा इस सीजन के नंबर 1 और नंबर 2 रेडर आशु और अर्जुन कल आमने सामने होंगे। दिल्ली अगर जीती तो क्वालिफाई कर सकती है। फिलहाल यहाँ तो तमिल तलाइवास का डिफेंस बेहतरीन खेल दिखा रहा है। एक कॉम्बिनेशन के साथ टैकल कर रहे हैं मोहित। पिछले 5 मिनटों में 9 पॉइंट तमिल तलाइवास के नाम, एक योदास के, और यहाँ पर एक और पॉइंट लेने में कामयाब जरूर हुए अनिल। नंबर 77 आउट, 1 पॉइंट यूपी योदास। बहुत ज्यादा एडवांस थे आमिर हुसैन बस्तामी, मौका बना नहीं अपने आप को पीछे ढकलने का, और विशाल पर वो रनिंग हैंड टच करते हुए अनिल ने 1 पॉइंट हासिल किया। हिमांशु के पास अभी तक एक ही रेड पॉइंट आया, लेकिन मिडलाइन के करीब पहुंचे, जिसके कारण इस पॉइंट नंबर में इजाफा जरूर होगा। नंबर 6 आउट। देखिए अनिल ने पहली रेड में नरेंद्र को डबल थाई होल्ड से पकड़ा था, पर अब गलती की। क्योंकि तमिल तलाइवास का डिफेंस बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहा है इस मुकाबले में, और उसके साथ साहिल गुलिया का हाई फाइव भी कंप्लीट हुआ। देखिए कितना एडवांस वो टैकल एंकल होल्ड के लिए गए, कॉन्फिडेंस दर्शाता है ये खिलाड़ी का। अब यहाँ इस रॉफ सुपर टैकल में देखना ये होगा कि क्या सुमित नरेंद्र को अटैक करेंगे, क्योंकि सुमित तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उससे पहले राइट कॉर्नर से जो खिलाड़ी आया उसने कमाल किया, मगर की चक्कर से बचना नामुमकिन। रॉफ सुपर टैकल कामयाब हुआ यूपी योद्धास का। देखिए अपने फुटवर्क से तो डिस्टर्ब किया था आशु को, ललचाया था एडवांस आने पर ये जो टर्न किया नरेंद्र ने वहां गलती हो गई। चहल रेड करने आए तमिल तलाइवास की ओर से इस मुकाबले में, क्या विशाल को कामयाबी मिलेगी? नहीं, यूपी के डिफेंस के शिकार हुए विशाल। 1 पॉइंट यूपी योदास। डिफेंस गरज रहा है यूपी योद्धास का भी। 21-16 का अभी भी स्कोर लाइन है तमिल तलाइवास के हित में। पहला हाफ अभी तक इस स्पेस के कारण जो जहां उनका टैकल गरजता है उस चीज के कारण तमिल तलाइवास अभी लीड में। पहले 20 मिनट के बाद स्कोर है 21-16, 5 पॉइंट से तमिल तलाइवास इस मुकाबले में आगे। यूपी योद्धास पहली बार ऐसा हुआ है प्रो कबड्डी में प्लेऑफ्स में नहीं जाएगी। रिकॉर्ड ब्रेकर प्रदीप नरवाल नहीं दिखेंगे प्लेऑफ्स में। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है टीम के लिए भी, प्लेयर्स के लिए भी, कि क्या क्या गलतियां हुई। अब तो बाकी नए प्लेयर्स को भी खिलवाया जा रहा है। प्रदीप नरवाल आज कह भी रहे थे कि मौका दे जरूर रहे नए प्लेयर्स को, कि वो भी एक बार के लिए वो मैट को जाकर के लाइट जो होती है हर एक चीज, वो जो प्रेशर है वो देख सके। बट अब तमिल तलाइवास और यूपी योद्धास, अब देखना है कि इस सेकंड हाफ में क्या चेंज आता है। तमिल तलाइवास के लिए प्लेऑफ्स के द्वार अब भी खुले हैं। राह कठिन है लेकिन मुमकिन जरूर है। और ये देखिए रिकॉर्ड ब्रेकर प्रदीप नरवाल, नंबर 1 रेडर प्रो कबड्डी के साहिल, हाई फाइव इस मुकाबले में अपना पूरा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ गलती करवाई उनसे। साहिल को बाहर जाना होगा। 1 पॉइंट यूपी योदास। बहुत ही चालाकी भरा रेड ये महपाल का, जिस तरह से आगे गए, अटैक कंप्लीट किया नहीं, मजबूर किया साहिल को गलती करने पे पैरों पर आने के लिए, और वो एस्केप बेहतरीन था। हर मुकाबला अब डू और डाई जैसा है उनके लिए अगर प्लेऑफ में जगह बनानी है। इस मुकाबले में 9 असफल टैकल योद्धास के, 8 तमिल तलाइवास के, लेकिन यहाँ कामयाबी तमिल तलाइवास के डिफेंस के नाम। यू आउट। नंबर 10 रेड सेट। नंबर 10 मोहित को बाहर जाना होगा। 1 पॉइंट यूपी योदास। सेल्फ आउट हो गए थे मोहित, और टैकल में भी उन्होंने अपना हाथ बताया, तो उसके लिए रेडर को सेव दिया जाएगा। ढोड़ा ये रेड है, पॉइंट निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये परफॉर्मेंस है, ये क्लेम है मल्टी पॉइंट का। नंबर 6 आउट, 1 पॉइंट तमिल तलाइवास। नो बोनस। रनिंग हैंड टच हिमांशु नरवाल,
अब यहाँ तमिल तलाइवास के खेमे में सब्स्टिट्यूशन हुआ है। मोहम्मद रजा वापस आए हैं। सुपर टैकल बेहतरीन, आते सार रेजा ने दिखाया कि क्यों मैट पर भेजा गया। और रेजा का जो डाइव है वो बहुत ही बेहतरीन है। पिछले मैच में भी ऐसे डाइव करके परेशान किया था रेडर्स को और आज भी वही किया। गगन गावड़ा के दोनों एंकल पर गए रेजा। यहाँ पे डू और डाई रेड में हिमांशु नरवाल डू और डाई के लिए अच्छी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जो जंप एस्केप था उस पे डिफेंडर्स का एक अच्छा परफॉर्मेंस आया। ऑफिशियल टाइम आउट। शायद सुमित को हल्की सी चोट लगी है गर्दन पे, वो पट्टी पहले से ही लगा के वो खेल रहे थे, वहीं पे शायद से वो जर्क फिर से आ गया इस रेड में। फिलहाल डू और डाई रेड में यूपी योद्धा से रेड करने पहुंचे अनिल कुमार। क्या कामयाबी मिलेगी? नहीं। तलाइवास का डिफेंस शिकार करने के मूड में है। तमिल तलाइवास बहुत ही बेहतरीन शिकार ये। पहले आमिर हुसैन बस्तामी ने पैरों पे जाके मोमेंटम तोड़ा, वो हल्की सी एस्केप करने की कोशिश पर रेजा सही समय पे आके वो बैक होल्ड करके उन्होंने रोका अनिल को। इस डू और डाई रेड में आखिरी 9 सेकेंड और यहाँ धराशायी हुए अजिंक्य पवार। यूपी योद्धा ये बहुत ही प्रिडिक्टेबल लग रहे थे अजिंक्य पवार, और ये बहुत आसान सा एंकल होल्ड। डीप गए थे हितेश को वो टच करने के लिए और मौका दिया एंकल होल्ड करने का। यूपी योद्धा की तरफ से भी ये डू और डाई रेड थी, लेकिन दोनों तरफ डिफेंस अभी गरज रहा है। ये वो समय है जहां डिफेंस के हिस्से में पॉइंट्स आएंगे। आमिर हुसैन बस्तामी ये डाइव करके रोका महिपाल को। इसके पहले वो चेन लेकर आए थे, पैरों पर गए थे अनिल के। अब तमिल तलाइवास जो डू और डाई रेड है जिसकी अभी बात करी गई थी वो रेड आ चुकी है। 5 के डिफेंस के अंदर इजी। नरेंद्र बहुत क्विक है, अपना दिमाग बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करके और पॉइंट उठा देते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन ये रेड नरेंद्र की। किया, अपने पोजीशन पे लौटे और ये हैंड टच और इसी से अपना सुपर 10 भी कंप्लीट किया। बहुत ही बेहतरीन वो क्विक रेड हमें देखने मिलता है नरेंद्र से। नरेंद्र तंडोला का इस सीजन का 9वां सुपर 10। फिलहाल यहाँ डू और डाई रेड में यूपी योद्धा से रेड करने पहुंचे, लेकिन तमिल तलाइवास के डिफेंस से गलती हुई। एम अभिषेक फिर से वही बहुत एडवांस डैश करने गए। रेड में हिमांशु नरवाल रेड करने पहुंचे। बोनस इनके लिए ऑफ है, टच पॉइंट लेना ही होगा। आखिरी 10 सेकेंड और अंतिम लम्हे रेडर पर भारी पड़ते हैं और वही हुआ। हिमांशु जाएंगे बाहर, आशु को मिलेगा पॉइंट। यूपी योद्धा आशु गए थे डाइव के लिए, एंकल होल्ड करने की कोशिश थी पर हरेंद्र सही समय पे आए और डैश बेहतरीन था हरेंद्र का। 18 और 17 मिनट हुई, एक चेन से एस्केप की उनकी जो कोशिश थी वो नाकामयाब हुई। तमिल तलाइवास बस्तामी के हाथ जाएगा ये पॉइंट। तमिल तलाइवास डिफेंस में लगातार पॉइंट्स लाता हुआ खूबसूरत चेन लेकर आए, साथ मिला साहिल गुलिया का और डिफेंस में एक और पॉइंट तमिल तलाइवास के नाम। 5 के डिफेंस में थोड़ा समय जाता ही है और यहाँ पे नरेंद्र ने गलती करवाई थी डिफेंस से और किरण मगर सही समय से गए वो बैक होल्ड के लिए और रोक लिया नरेंद्र को। कितने ज्यादा कॉर्नर में धकेल दिए गए थे। पल भर के लिए लगा शायद आउट ऑफ बाउंड होंगे, लेकिन उसके बाद इतना एडवांस जाकर बैक होल्ड किया। बेहतरीन टैकल मूव और वहीं से एक और बेहतरीन टैकल मूव तलाइवास ने भी दिखाया। महिपाल आए थे इस डू और डाई के लिए और महिपाल को काफी आसानी से बाहर किया गया। साहिल गुलिया वापस से, लेकिन डिस्कशन जारी है इस रेड के लिए भी। रेडर आउट, 1 पॉइंट तमिल तलाइवास। कोई डिफेंडर बाहर नहीं गया, जो बाहर जाएंगे वो रेडर जाएंगे क्योंकि डिफेंडर बिल्कुल सही थे। फिलहाल क्या अजिंक्य पवार को कामयाबी मिलेगी? आज एक भी पॉइंट अजिंक्य पवार को इस मुकाबले में नहीं मिला है। उड़ान भरी थी लेकिन वही के वही रोक दी गई उड़ान। 1 पॉइंट यूपी योद्धा।
बहुत ही स्लो होता हुआ अजिंक्य पवार का वो फुर्ती दिखी नहीं उस रेड में, उसी का फायदा उठाया किरण मगर ने। दोनों पैरों पर गए, जंप लगाने की कोशिश थी पर नाकामयाब रहे। और अब अनिल कुमार डू और डाई रेड के लिए उनकी कोशिश थी, टच करके निकलना चाहते थे लेकिन उन्हें रोक लिया गया। पूरा डिफेंस आक्रामक हुआ। गुलामिर हुसैन बस्तामी एक और बार टैकल इनिशिएट करते हुए पैरों पर बेहतरीन जाते हैं, मोमेंटम तोड़ते हैं रेडर का। डिफेंडर के लिए मुश्किल हो इस समय, ये छोटी मोटी मिस्टेक से तो नहीं हो सकती। साहिल गुलिया आउट ऑफ बाउंड्स हो गए। देखिए बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट था साहिल गुलिया पर वो किक करने का, पर सेल्फ आउट हो गए थे। गगन गौड़ा ने एक और ट्राई लेना चाहिए था। रेटिंग में इस समय नरेंद्र अजिंक्य पवार का भी साथ मिले तो सही। और डिफेंस की बात करी थी, फिर से डिफेंसिव पॉइंट्स आते हुए। थोड़े से किले रह गए। गगन गौड़ा एडवांस एंकल होल्ड करने की कोशिश थी, बचे थे उससे, पर चेन लेकर आए थे आमिर हुसैन बस्तामी और कामयाब रहते गगन गौड़ा तो ये सुपर हिट हो सकती थी। वेरी गुड रेजा सुनाई दिया था, वेरी गुड बस्तामी बोलना चाहिए था, उन्होंने ही बचाया है, वरना यहाँ पर मुकाबला हाथ से निकल सकता था। फिलहाल डू और डाई रेड हिमांशु नरवाल आज की रात 3 रेड पॉइंट और बस आखिरी 2 रेड पीठ दिखाई, लेकिन कामयाबी मिली। एक और पॉइंट तमिल तलवारबाज के नाम, एक पॉइंट जोड़ कर मुकाबला जीतती हुई तमिल तलवारबाज। बिल्कुल हितेश पूरी तरह से वो डैश क्लियर नहीं कर पाए और एस्केप कर गए हिमांशु नरवाल। मैच औपचारिकता इस समय बाकी। महिपाल रेड को लीगलाइज किया मिड लाइन के पास अपना पूरा समय निकालते हुए। तमिल तलवारबाज आज का ये मुकाबला तो चलिए अपने हित में कर चुकी है। आने वाले मुकाबलों के लिए जो उनकी यहाँ पर स्थिति रहेगी, मनोस्थिति, वो देखनी होगी कितना ज्यादा पॉजिटिव रहती है, क्योंकि बहुत कठिन होने वाले वो मुकाबले। फिलहाल आज का मुकाबला तमिल तलवारबाज ने जीता और प्लेऑफ्स में जाने की अपनी उम्मीदों को बरकरार भी रखा है। 32-25 का ये स्कोर। तमिल तलवारबाज बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया यूपी योद्धास के खिलाफ। टीम के स्टार रेडर नरेंद्र का बेहतरीन योगदान, सुपर 10 लगाया इस सीजन का उनका 9वां सुपर 10 और ये बहुत अहम जीत थी तमिल तलवारबाज की। बेहद अहम ये जीत, जहां नरेंद्र चले, जहां साहिल चले, जब टीम को जरूरत थी उसी समय इन खिलाड़ियों ने अपना सुपर 10 और हाई 5 कंप्लीट किया। टीम के लिए एक अच्छा मोमेंटम रखा और नरेंद्र निरंतर वो प्रदर्शन रखते हैं, निरंतर चलते हैं और तलवारबाज को जिस गेम में जीत का मुख देखना था वो ला करके दिया है। इस मुकाबले को जीत कर नरेंद्र, जिन्होंने आज इस मुकाबले में इस सीजन का 9वां सुपर 10 लगाया, अपनी टीम को पॉइंट्स टेबल पर 10वें स्थान से 8वें स्थान पर पहुंचा दिया। अब इस मुकाबले के बाद तमिल तलवारबाज के 19 मुकाबले हो, 3 और बाकी। साहिल गुलिया जैसा आज खेले, 6 टैकल पॉइंट, हाई 5 लगाया, ऐसा ही प्रदर्शन आगे के मैचेस में जारी रखेंगे तो प्लेऑफ्स में जरूर जा सकती है ये टीम। जीत का साहिल जो टीम को चाहिए था वो साहिल के डिफेंस के थ्रू आया और काफी अच्छे तरीके से आया।